भाइयों बहनों, सर्दियां आते ही बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि शरीर पहले से गर्म नहीं रहता। हड्डियां थोड़ी सी ठंड में भी दुखने लगती हैं। सुबह उठते ही हाथ पैर सुन्न से लगते हैं, जोड़ों में खिंचाव होता है और जरा सा ठंडा झोंका लगे तो ऐसा लगता है जैसे सांस गले में अटक रही हो। यही वजह है कि बहुत से लोग सर्दियों में बार बार बीमार पड़ जाते हैं। ऊर्जा कम हो जाती है और शरीर भीतर से कमजोर महसूस होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ आप कुछ कर ही नहीं सकते। सही आहार, सही देखभाल और रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें शरीर को सर्दी में भी गर्म, सक्रिय और मजबूत बनाए रखती हैं। और आज की इस वीडियो में हम जिन 7 सर्दियों के खाद्य पदार्थों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें अगर आप नियमित रूप से अपनी थाली में शामिल कर लें तो शरीर को वह गहराई वाली गर्माहट, पोषण और मजबूती मिलनी शुरू हो जाती है जिसकी जरूरत उम्र बढ़ने पर और भी ज्यादा होती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि सामान्य और पारंपरिक भारतीय आहार हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग पहले से खाते आए हैं और जिनसे हड्डियों, मांसपेशियों और पाचन को सहारा मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली से, भोपाल से, जयपुर से या फिर कहीं गांव कस्बे से, ताकि हमें पता चले कि हमारी बातें किन लोगों तक पहुंच रही हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि सर्दी में शरीर क्यों कमजोर पड़ता है ये समझना सबसे पहला कदम है। सर्दियों में समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्राकृतिक गर्मी कम होती है, रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, जोड़ों में चिकनाहट घटती जाती है और पाचन की आग पहले की तरह तेज नहीं रहती। यही वजह है कि ठंडी हवाएं लगते ही घुटने बजने लगते हैं, टांगों में खिंचाव होता है, कमर में जकड़न महसूस होती है और कई बुजुर्ग तो सुबह बिस्तर से उठने में भी 10-15 मिनट तक गर्माहट ढूंढते रहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उम्र के साथ कम होती जाती है, जिससे सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है और एक बार पकड़ ले तो हफ्तों छोड़ता नहीं। इन सब के बीच शरीर को जिन चीजों की सबसे अधिक जरूरत होती है वह है गर्माहट, अदरक जैसे तत्व, ऊर्जा देने वाले पोषक द्रव्य, ऐसे आहार जो रक्त प्रवाह सुधारे और ऐसे भोज्य पदार्थ जो घुटनों जोड़ों को लचीलापन दे। इसीलिए ये 7 खाद्य पदार्थ सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि पूरे सर्दी भर शरीर को सहारा देने के लिए चुने गए हैं। और अब 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों से शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखिए, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी 2 खाद्य पदार्थ इतने प्रभावी होते हैं कि बुजुर्ग लोग उन्हें कई बार पूरी सर्दी का सहारा मान लेते हैं। सबसे पहला आहार है गुड़ और तिल। सर्दियों में गुड़ शरीर की प्राकृतिक गर्मी बढ़ाने में मदद करता है। यह पाचन को नरम बनाता है और रक्त प्रवाह को सहज रखता है। वहीं तिल को भारतीय परंपरा में सर्दियों का राजा कहा गया है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेहतमंद वसा और गर्माहट देने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। बुजुर्गों के लिए तिल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यह जोड़ों को नमी देता है और सुबह उठते समय होने वाली अकड़न में राहत पहुंचाता है। रोज 1 चम्मच भुने तिल गुड़ के छोटे से टुकड़े के साथ खाने से शरीर 3 को लगातार ऊर्जा मिलती है और ठंड उतनी तीखी नहीं लगती। कई बुजुर्गों को अनुभव है कि गुड़ तिल खाने के बाद हाथ पैर पहले की तुलना में गर्म रहने लगते हैं। लेकिन यह शुरुआत भर है, आगे की चीजें तो और भी जरूरी हैं, इसलिए अगला हिस्सा मिस न करें। दूसरी चीज है अदरक। अदरक सिर्फ एक मसाला नहीं, सर्दियों का असली रक्षक है। अदरक का गर्म स्वभाव शरीर को भीतर से गर्म रखने में मदद करता है। अगर रोज सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाकर पिया जाए तो यह गले को खुला रखता है, जकड़न कम करता है और पाचन को सक्रिय रखता है। उम्र बढ़ने के बाद पेट की आग धीमी पड़ने से गैस और भारीपन बढ़ता है और अदरक इन दोनों को सहज कर देता है। भोजन में अगर थोड़ा अदरक शामिल कर लिया जाए तो खाने का पाचन बेहतर होता है और शरीर को ऊर्जा सही ढंग से मिलती है। सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ते हैं तो अदरक बहुत लाभ पहुंचाता है। लेकिन असली बात यह है कि अदरक खाने से सिर्फ शरीर गर्म नहीं होता बल्कि रक्त का प्रवाह भी खुलता है, जिससे ठंड में हाथ पैर सुन्न होने की समस्या कुछ हद तक कम होती है। आगे का आहार अदरक से भी अधिक असरदार है, इसलिए अगली लाइन तक भी पूरा ध्यान रखिए। तीसरी चीज है भुनी हुई मूंगफली। यह चीज देखने में साधारण लगती है लेकिन बुजुर्गों के लिए सर्दियों का बेहद उपयोगी आहार है। मूंगफली में प्रोटीन, सेहतमंद वसा और ऊर्जा का मिश्रण होता है।
जो मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर को लंबे समय तक गर्म बनाए रखने में मदद करता है। 50 के बाद मांसपेशियां तेजी से कम होने लगती हैं और मूंगफली इस कमजोरी को धीमा करती है। एक मुट्ठी भुनी मूंगफली सर्द दिनों में सुबह या शाम की चाय के साथ लेने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और ठंड उतनी नहीं लगती। लेकिन मूंगफली का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह रक्त में गर्माहट बनाए रखती है और लंबे समय तक शरीर को सक्रिय महसूस कराती है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ा सा भी मूंगफली खाने से हाथ पैर ठंडे नहीं रहते और यह बिल्कुल सही अनुभव है। लेकिन अभी तो 4 और खाद्य पदार्थ बाकी हैं जो मूंगफली से भी ज्यादा ताकत देते हैं, इसलिए वीडियो को अभी मत छोड़िए, असली चीजें तो आगे हैं। अब चौथा आहार है शकरकंद। शकरकंद सर्दियों के महीनों में बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक मधुरता, भरपूर रेशे, ऊर्जा, पोटेशियम और धीमी गति से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पेट अक्सर ठंड में भरा भरा और भारी महसूस होता है, पाचन कमजोर हो जाता है और कमजोरी बार बार चपेट में ले लेती है। शकरकंद धीमी आंच पर भूनकर खाने से शरीर को वह गर्माहट मिलती है जो घंटों तक बनी रहती है। इससे पाचन सुधरता है और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। बुजुर्गों के लिए इसका सेवन करने का सही तरीका ये है कि इसे चूल्हे या भट्टी पर धीरे धीरे सेककर खाया जाए या फिर कुकर में भाप देकर मसल कर उसमें थोड़ा काला नमक और जीरा मिलाकर खाया जाए। इसे दोपहर के भोजन में शामिल करना सबसे लाभदायक होता है, क्योंकि यह पाचन को पूरे दिन सहज रखता है और रात में भूख लगने की समस्या कम करता है। शकरकंद खाने से शरीर के भीतर एक प्राकृतिक गर्मी जागती है जो ठंडे मौसम में हड्डियों की जकड़न और शरीर की कंपकंपी पर बहुत असर करती है। अब 5वां आहार है दाल का गाढ़ा सूप, विशेषकर मसूर और मूंग दाल। दाल बुजुर्गों के लिए प्रोटीन, खनिज तथा शरीर को गर्म रखने का एक शक्तिशाली साधन है। मसूर दाल और मूंग दाल दोनों ही हल्की, आसान पचने वाली और शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाली मानी जाती है। सर्दियों में बुजुर्गों को कठिन चीजें जल्दी नहीं पचती, इसलिए एक कटोरा दाल का गाढ़ा सूप भोजन से पहले लेने से पाचन अग्नि जागती है, भूख बढ़ती है और शरीर को आवश्यक गर्माहट मिलती है। इसे पकाते समय अदरक, काली मिर्च और हल्दी अवश्य मिलाए। ये तीनों सर्दी के दिनों में दाल के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। बुजुर्गों के लिए इसे लेने का सही तरीका यह है कि दोपहर या रात के भोजन से पहले एक कटोरी गाढ़ी गर्म दाल धीरे धीरे चम्मच से खाएं। इससे शरीर को गर्मी अंदर तक पहुंचती है, खून का संचार बेहतर होता है और हाथ पैरों में ठंडक कम महसूस होती है। दाल का यह सूप सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि पूरे शरीर को ऐसा महसूस कराता है जैसे भीतर से अंगार जल रहा हो। अब छठा आहार है घी में सिकी हुई बाजरे की रोटी। यह भोजन घर घर में वर्षों से परखा गया है और सर्दियों में बुजुर्गों के लिए एक सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है। बाजरा शरीर को भीतर से गर्म रखता है, हड्डियों को ताकत देता है और रक्त को गाढ़ा करके शरीर की गर्माहट को लंबे समय तक बनाए रखता है। पचने में थोड़ा भारी होने के कारण इसे रात में नहीं बल्कि सुबह के नाश्ते या दोपहर के भोजन में लेना सबसे अच्छा माना जाता है। बुजुर्गों को इसे खाने का सही तरीका यह है कि बाजरे की रोटी को हल्के हाथ से सेंकें और ऊपर से एक पतली परत देसी घी की लगा दें। इसके साथ गुड़ या लहसुन की छटनी लेने से यह और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। सर्दियों की तीखी हवाओं में बाजरे की रोटी शरीर के तापमान को स्थिर रखती है और कमजोरी से लड़ने में मदद करती है। अब 7वां और अंतिम आहार उबली या सौते की हुई पालक। पालक शरीर में आयरन, फोलेट, कैल्शियम और अनेक आवश्यक खनिजों का प्राकृतिक भंडार है। बुजुर्गों में रक्त की कमी और थकान सबसे आम समस्या है और पालक इस कमी को पूरा करने का सरल और प्रभावी उपाय है। सर्दियों में पालक को उबालकर या हल्की आंच पर भूनकर खाने से शरीर 300 से 400 मिलीग्राम तक आयरन प्राप्त कर सकता है। को वह गर्म पोषण मिलता है जो खून को संचारित करता है और जोड़ों में खिंचाव कम करता है। बुजुर्गों के लिए पालक का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे अधिक मसालेदार न बनाते हुए हल्के घी या सरसों के तेल में अदरक और लहसुन के साथ भूनें। इसे दोपहर के भोजन में लेना सबसे लाभदायक होता है, क्योंकि दिन के समय शरीर इसे आसानी से पचा पाता है। पालक को सप्ताह में कम से कम 3 बार अवश्य शामिल करें और हर बार इसे ताज़ा पकाकर ही खाएं। अब समापन में केवल एक ही बात, सर्दियां कोई डरने की चीज नहीं है, बस शरीर को सही समय पर सही पोषण मिलना चाहिए। ये 7 आहार अगर बुजुर्ग रोजमर्रा की अपनी थाली में शामिल कर लें तो शरीर में गर्माहट बनी रहती है,
हड्डियों की जकड़न दूर होती है, ऊर्जा बढ़ती है और यहाँ तक कि चेहरे पर चमक और तन में युवावस्था जैसा उत्साह लौट आता है। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 90, शरीर सुधरने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। बस नियमितता, धैर्य और सही भोजन की जरूरत होती है।